Hello everyone, welcome back to my channel Study Hub 247. So in today's lecture we will discuss about the number system in computers. How computer understands the binary digits, its number system, decimal numbers, octal numbers, hexadecimal numbers. So what do you mean by number system? So we use words and characters to communicate with each other. जैसे कि हम बात करें अपनी डेली लाइफ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ड्स और कैरेक्टर्स अपनी बात को कहने के लिए। लेकिन कंप्यूटर इन सब चीज़ों को कैरेक्टर्स और वर्ड्स के द्वारा नहीं समझता है। उसे क्या चाहिए, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो नंबर सिस्टम हमारा कंसिस्ट होता है, फर्स्ट वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड वन इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर हम देखें डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इट मीन्स दैट कि जो डेसिमल है उसकी जो बेस वैल्यू है, अगर हम बेस वैल्यू की बात करें तो बेस वैल्यू क्या होगी डेसिमल की, 10। ठीक है, तो बेस वैल्यू डेसिमल जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बेस वैल्यू क्या होगी, इसकी 10 होगी। और इसका मतलब है कि इसमें कैरेक्टर्स कहाँ से आ सकते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स इसमें आ सकती हैं। हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी सिस्टम हमें पहले से पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस को समझता है, 0 और 1। तो इसकी बेस वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि इसमें 2 ही कैरेक्टर्स हैं, 2 ही डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें इसकी बेस वैल्यू होती है 8। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेस में लिखा होगा 8। ठीक है, तो 0 से लेके 7 तक यहाँ पे डिजिट्स होती हैं, इन्हीं के बीच में इनका फॉर्मेशन होगा। और अब बात करें हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू 16 होती है। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, इसमें कैरेक्टर्स होंगे 0 to 15। 0 to 15 कैरेक्टर्स काउंट कर लेंगे तो हम लोग, तो 0 को इंक्लूड करके 15 तक जाएंगे तो हम लोग को 16 डिजिट्स मिल जाएंगी। तो जिसमें 0 1 2 3 4 डैश अप टू 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक तो सिमिलर होगा। बट जैसे ही 10 आएगा, यानी 2 बिट्स हो गई, 1 एंड 0, तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल में यूज़ करते हैं ए स्टैंड्स फॉर 10, बी स्टैंड्स फॉर 11, सी स्टैंड्स फॉर 12, डी स्टैंड्स फॉर 13, E stands for 14 and F stands for 15. So it means that कि 0 से लेके 9 तक हम लोग को सिंपली नंबर यूज़ करना है, एंड जैसे ही 10 हमें दिख जाएगा तो वी विल रिप्रेजेंट इट थ्रू ए। जैसे ही हमें 10 के बाद जैसे ही हमें 15 दिख जाए तो वी विल रिप्रेजेंट इट थ्रू एफ। इट मीन्स दैट कि हम लोग कैरेक्टर्स की जगह जो डिजिट्स की जगह अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। ये कैरेक्टर हम लोग को क्या हो गया, ये 6 कैरेक्टर्स ए से लेके एफ तक, ये 6 हमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने पड़ेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन करते किस तरीके हैं और किन किन में कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं किस किस में हो सकता है। तो ये जो है टोटल 12 पॉसिबल हैं जिसमें हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेसिमल यानी बेस 10 से हम लोग बाइनरी में जा सकते हैं, बेस 10 से ऑक्टल में जा सकते हैं, बेस 10 से 16 यानी हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं। इसी तरीके इसका बाइनरी टू डेसिमल। तो ये पूरे टोटल 12 वेज हैं जिस तरीके हम लोग अपना नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी का। देखते हैं कैसे डेसिमल यानी इट मीन्स है कि हम लोग किस तरीके डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, यानी बेस 10 टू बेस 2 में। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट करते हैं हम लोग। सपोज कर रहे हैं कि एक नंबर दिया गया है आपका 25, एक एग्जांपल लिया है, 25 दिया गया है और 25 की बेस 10 है। हमें इसको कन्वर्ट करना है 2 में, इट मीन्स कि डेसिमल टू बाइनरी में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली डिवीजन करते थे, हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ में। तो सिंपली इस तरीके हम लोग ने एक टेबल बना ली, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25। समझ में आ गई इतनी बात। 25 लिखा जैसे ही हम लोग ने, तो हमें किस में करना है, बाइनरी में। तो हमें जिसमें भी करना होता है उससे इसको फैक्टर कर लेते हैं या उससे इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा 2। क्लियर। 2 से 25 क्या डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो उसके नियर अबाउट ले जाएंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम लोग लिखते हैं वैल्यू को, यहाँ पे आ जाएगा जितने टाइम्स गया यानी डिवाइज़र। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो रिमाइंडर जो भी बचता है वो यहाँ लिखते हैं। समझ में आई इतनी बात कि 2 से इसको डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया, फिर 2 से इसको डिवाइड किया 5 को, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे बच गया 5 था तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 हम लोग ने इधर राइट हैंड साइड लिख लिया।
तो अब दूसरी चीज़ इस तरीके हम लोग समझ सकते हैं कि 2 और 12 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ होगा। अगर 24 होता यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आता, तो 0 हम लोग यहाँ लिख देते, कुछ नहीं रिमाइंडर बचा। लेकिन यहाँ पे 25 है यानी 1 डिजिट एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो हम लोग ने वो एक्स्ट्रा को यहाँ लिख लिया बिट। क्लियर हुई बात। अब अगेन ये 2 से डिविजिबल है और 2 से जाएंगे हम लोग क्योंकि बाइनरी में कर रहे हैं, तो 2 से जब करेंगे तो 2 से 12 6 टाइम्स पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 2 6 जा 12, सो 2 6 जा 12 हुआ, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, कुछ नहीं बचा। अब 2 से अगेन ले जाएंगे, 2 3 जा 6 पूरा चला गया, कुछ नहीं रिमाइंडर बचा। अब ऑड प्लेस आ गई, तो ऑड प्लेस से एक बार और ले जाएंगे, फिर अब क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 टाइम्स ले जाएंगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो अब देखो यहाँ पे जो डिवाइजर था और ये डिवाइडेंट है, तो डिवाइडेंट हमारा छोटा हो गया है डिवाइजर से, तो 2 की टेबल में 1 तो लेस देन तो जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये जब लास्ट में हमारे डिवाइडेंट छोटा आ गया तो हम लोग को नेक्स्ट टाइम नहीं ले जाना है। तो यहाँ से अब हम लोग कन्वर्जन देखेंगे, तो यहाँ से लेके ये चीज़ बॉटम टू टॉप जो है हमारा, ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया। तो यानी 1 1 0 0 1 क्या आ गया हमारा 1 1 0 0 1, ये तुम्हारी जो बिट आई है बाइनरी में, ये तुम्हारा क्या है आंसर हो गया। ये तुम्हारा हो गया कन्वर्जन ऑफ 25 का डेसिमल टू बाइनरी में लिखेंगे तो 1 1 0 0 1, ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया। समझ में आई बात किस तरीके करा है। हमेशा हम लोग बॉटम टू टॉप तरफ अप्रोच करेंगे, बॉटम टू टॉप। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग किस तरीके डेसिमल टू बाइनरी का। इस तरीके आप एग्जांपल से देखेंगे और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा काफ़ी चीज़ें। तो अगर हम लोग कोई भी देखे बड़ा डिजिट लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं 52। अब एक इवन है नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा इजीली। 52 ले लिया हम लोग ने। जब 52 को लिया तो पहले सबसे पहले 2 से ले गए, तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा 26 टाइम्स। रिमाइंडर आया कुछ 0 आ गया क्योंकि टोटली डिविजिबल था। फिर 2 से ले गए तो यहाँ पे ये भी इवन नंबर है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से ले गए, ध्यान से देखिएगा तो इसका मल्टीप्लाई ये लिखा है, इसका मल्टीप्लाई ये लिखा है। ठीक है, तो अब 13 तो ऑड प्लेस हो गई, तो ऑड तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 2 6 जा 12 और रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, 2 से ले गए, फिर ये इवन हो गया तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब यहाँ पे एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। आप अगर ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर को हम लोग को बॉटम टू टॉप लिखना है, इस तरीके भी आप समझ सकते हो। 2 बचा, 2 से 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर। अब देखो ये डिवाइडेंड छोटा हो गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हम लोग को टॉप बॉटम टू टॉप की तरफ अप्रोच करना है। तो अब कन्वर्जन लेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 1 0 1 0 0, ये आपकी क्या आ गई बाइनरी में आंसर आ गया। ये बाइनरी किसकी हो गई 52 की। समझ में आई बात। कुछ बुक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो लोग जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे एक 2 टाइम्स और ले जाएंगे और इस 1 को इधर कैरी कर देंगे, यानी 2 एक टाइम्स ले गए, यहाँ पे 0 लिख दिया और ये 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो भी बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो ये 1 जब ये यहाँ आ जाएगा तो इट मीन्स है कि 1 1 0 1 0 0। तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को बॉटम टू टॉप ही चलना है। तो 2 से ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि 2 से हम लोग इसको ले जाएंगे तो 0 टाइम्स जाएगा क्योंकि डिवाइडेंड छोटा है। तो आप एक प्रोसेस अपनाइए, उसको याद रखिए, तो बॉटम टू टॉप के लिए हम लोग को ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये जो दोनों एग्जांपल हम लोग ने देखे हैं, कोई भी आप रैंडम नंबर उठा लीजिए, इसको टैली कर लीजिए, ये आपका कन्वर्जन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।